हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सो दैट स्क्वायर रूट ऑफ m अपॉन n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n अपॉन m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। तो इस पूरे को इसके इक्वल प्रूफ करना है और ये क्वेश्चन सीबीएसई 2016 में भी पूछ चुका है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आप। तो जो पहले गिवन है उसको लिखेंगे। तो गिवन m इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा एंड n इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये गिवन है और हमको इसका वैल्यू इसके इक्वल प्रूफ करना। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो पहले हम LHS लिखते हैं, लिखेंगे LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या है मेरा स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई n प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई m। क्लियर है। अब थोड़ा इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके, स्क्वायर रूट ऑफ m डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस जस्ट वैसे ही इसको भी कर सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m। ठीक, अब इसका एलसीएम अगर लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू स्क्वायर रूट ऑफ m हो जाएगा। तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, चाहे अभी फिलहाल इसी तरह कर देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, ऐसे कर रहे हैं। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ n से स्क्वायर रूट n कैंसिल, बचा स्क्वायर रूट m जो कि स्क्वायर रूट m से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर स्क्वायर रूट m को स्क्वायर रूट m से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट m का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट m का होल स्क्वायर प्लस जस्ट वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ m और स्क्वायर रूट ऑफ m कैंसिल, बचा स्क्वायर रूट ऑफ n बचा जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर रूट का स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। तो यहाँ पे केवल m बचेगा और यहाँ पे केवल n बचेगा, डिवाइड बाई इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n, यानी कि LHS मेरा क्या आ गया m प्लस n डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना आसान होगा। तो m क्या था मेरा, m है cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो m की जगह पे लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, प्लस n क्या है मेरा cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई अब है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू n। तो m है cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू यहाँ पे इंटू है और n क्या है cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये साइन है cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं अगर, तो क्या मिलेगा माइनस साइन और प्लस साइन ये तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा cos थीटा प्लस cos थीटा जो कि 2 cos थीटा हो जाएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या है ध्यान से देखेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म का है और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस पूरे का स्क्वायर रूट। क्लियर है। तो क्या आ गया मेरे पास 2 cos थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो LHS ये आ गया। तो इसको हम इक्वेशन 1 लेट करते हैं क्योंकि अब फर्दर सिंप्लीफाई कर मतलब सिंप्लीफाई करेंगे तो लेंथी ही जाएगा, तो इसीलिए हम यहीं पे छोड़ देते हैं इसको। तो LHS का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2 cos थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे कि RHS को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे LHS को सॉल्व कर दिया, अब RHS को सॉल्व करेंगे। तो RHS क्या है मेरा, RHS है 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन LHS क्या है मेरा cos और sin के टर्म में है, तो यहाँ पे भी हम tan को sin और cos में बदल सकते हैं। तो क्या करेंगे 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan थीटा क्या होता है sin अपॉन cos, तो tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ भी अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी cos स्क्वायर थीटा होगा और माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा।
ठीक है, चलिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई, अब स्क्वायर रूट अलग अलग से लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये किस फॉर्म का है, स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी फॉर्म का है, मतलब इस फॉर्म का है ये स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई बी, जिसको हम स्क्वायर रूट ऑफ ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ बी यानी कि अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे किए हैं डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे केवल कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, तो जगह है नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कर देते हैं। अब उसके आगे सॉल्व करेंगे उस स्टेप के आगे, तो ये कॉस थीटा जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 कॉस थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं। क्लियर है, तो अब हम देख पा रहे हैं कि एलएचएस का भी वैल्यू सॉल्व करने के बाद यही आ रहा है 2 cos थीटा डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आरएचएस को भी सॉल्व करने के बाद यही एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से बोल सकते हैं कि अगर आरएचएस इक्वल है, मतलब उस इक्वेशन का आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो बोल सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can say that LHS is equal to RHS। ठीक है, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों का एक्सप्रेशन क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, इसलिए हम बोल सकते हैं कि LHS और RHS इक्वल हैं, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो बढ़िया क्वेश्चन था, सीबीएसई 2016 में पूछ भी चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहेंगे खुद से। ठीक है, चलिए तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।